नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ में सर, कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां। नदियों में हमने पढ़ लिया पहले माही नदी की सहायक नदी। आज हम साथियों पढ़ेंगे राजस्थान की लूनी नदी। तो देखो साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियों के अंदर लूनी नदी। ध्यान दो साथियों, मैं लूनी नदी को आपको इस माध्यम से पढ़ाऊंगा, आपको हंसते हंसते ये याद हो जाएगी कि लूनी नदी पर क्या क्या है, कौन सा मंदिर है, कौन सी सभ्यता है, कौन सा बांध है, लूनी नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं, कहाँ कहाँ पे से मिलती है, कहाँ कहाँ से निकलती है, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मित्रों, आप साथ में बने रहो और अपने साथियों को भी इनके बारे में शेयर करो। चलो साथियों, हम आपका समय खराब न करते हुए स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहां से लूनी नदी निकलती है। साथियों, ये यहां से क्या होता है, लूनी नदी का निकास होता है या उद्गम होता है। ध्यान दो साथियों, ये जो नदी है ये दिखाई दे रही है, ये इसकी जो आकृति है, इस पहाड़ की आकृति है नाग पहाड़। साथियों, नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम माना जाता है। क्या माना जाता है? उद्गम। हम ये देखेंगे साथियों, नाग पहाड़ कहाँ है। देखो ये अजमेर के अंदर है। कहाँ पे है? अजमेर में। साथियों, लूनी नदी को उद्गम स्थान पे अलग नाम से जाना जाता है, आज उस नाम को भी हम पहचानेंगे। उद्गम स्थल पर इसे कहते हैं सागरमती। क्या कहते हैं साथियों? इसे सागरमती नदी। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि लूनी नदी को उद्गम स्थान पे किस नाम से जाना जाता है, आप कह दो हाथ बंद करके, सागरमती के नाम से जाना जाता है। इधर साथियों पहाड़ियां है, ये जो पहाड़ियां है ये है पुष्कर की पहाड़ियां। पुष्कर की पहाड़ी। तो देखो कई बार पूछा जाता है कि भाई पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होगी, बाढ़ कहाँ आएगी, हम चर्चा करेंगे इसमें आगे चलकर। तो देखो पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होगी, बाढ़ बालोतरा बाड़मेर में आएगी, क्योंकि कि पानी यहाँ बहकर इसमें चला जाएगा और वहां पे क्या है, नदी का धरातल के बराबर पेंदा है, जो नदी का धरातल के बराबर, इसके वहां पानी फैल जाता है और बाढ़ आ जाती है। साथियों ध्यान दो, ये क्या है? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर। साथियों इन जिलों के अंदर ये बहती है। हम ये देखेंगे कि लूनी नदी पे क्या क्या है और क्या क्या स्थित है। तो साथियों ध्यान दो, इस जोधपुर की हम बात करें तो जोधपुर पे लूनी नदी पे एक बांध है, उस बांध का नाम होगा जसवंत बांध, जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध, या इसे हम कह सकते हैं पिचियाक बांध। पिचियाक बांध एक बांध अपने यहाँ बाड़मेर में है, इसके ऊपर, उसका नाम है नाकोड़ा का बांध। अच्छा साथियों, फिर क्या होता है कि भाई लूनी नदी के किनारे एक मेला लगता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। मंदिर है यहाँ पे। साथियों यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे एक मंदिर है लूनी नदी के किनारे। मंदिर का नाम है मल्लीनाथ का मंदिर। मल्लीनाथ का मंदिर इस लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसी मल्लीनाथ के ऊपर यहाँ पे एक मेला लगता है, राजस्थान का प्राचीन पशु मेला, मल्ली नाथ पशु मेला।
अच्छा साहब, अब क्या होता है कि भाई बालोतरा बाड़मेर, यहाँ पे बालोतरा बाड़मेर से आगे ये क्या है, ये नदी का पानी खारा हो जाता है, भूमि की खारापन पाकर या भूमि की लवणता पाकर पानी आगे जाकर खारा हो जाता है। तो इसको आगे चलकर इसको नदी को कहते हैं खारी मीठी नदी, खारी मीठी नदी। अब साथियों मोस्टली बात आती है कि तिलवाड़ा एक सभ्यता है जो किस नदी के किनारे है, वो भी लूनी नदी के किनारे होगी। यहाँ पे तिलवाड़ा सभ्यता, ये भी किसके किनारे है, लूनी नदी के किनारे है। साथियों तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे होगी, ये भी लूनी नदी के किनारे होगी। हम देखते हैं साथियों बात क्या है कि इस नदी को किस किस नामों से जाना जाता है। खारी मीठी नदी, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा साथियों, ध्यान दो। खारी मीठी नदी पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक फैलने के कारण पश्चिम राजस्थान की गंगा या मारवाड़ की गंगा, उद्गम स्थल पर सागरमती। अच्छा साथियों, फिर हम इसकी बात करते हैं कि भाई देखो कि ये जो नदी है इसके बारे में प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जालोर जो जितना है, कहां पे, जालोर में, जालोर में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है। साथियों ध्यान दो, जालोर में इस नदी को रेल या नाड़ा कहते हैं, रेल या नाड़ा, जालोर में इस लूनी नदी को रेल या नाड़ा कहते हैं। जालोर में लूनी नदी को रेल या नाड़ा कहते हैं, रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। अब मित्रों मैं आपको इस अगले वीडियो में बताऊंगा कि भाई लूनी नदी की सहायक नदियां हैं, उनके अंदर कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। लेकिन दोस्तों याद रखो, जैसे कि नदी यहाँ से उद्गम होकर ऐसे बहती बहती जा रही है, तो दाया हाथ मेरा यह होगा। तो देखो मित्रों, लूनी नदी की, नोट में याद रखना, नोट में कि लूनी नदी की वह सहायक नदी जो एकमात्र दाईं ओर से आती है, दाईं ओर से, वो है साथियों जोजड़ी। जोजड़ी कौन सी है, जोजड़ी, यह अरावली की श्रेणी से नहीं निकलती है, ये अरावली की श्रेणी से नहीं निकलती है। साथियों लूनी नदी की राजस्थान में लंबाई है, लंबाई देखेंगे 330 किलोमीटर है, राजस्थान के अंदर ये नदी कितनी है, 330 किलोमीटर है। अब मित्रों लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी, जो अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती है, सब कहां से निकलती है, तो नागौर से निकलती है, ये नागौर से। अच्छा साथियों फिर हम चर्चाएं करते हैं कि भाई देखो पाली जिले के अंदर एक बांध है, जवाई बांध, क्या नाम है बांध का, जवाई बांध। और जवाई बांध कहां पे, साहब पाली में। और पाली के अंदर जवाई बांध है, इसे कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर, अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं, जवाई बांध को कहते हैं। ये पाली में है, जवाई नदी पर। किस नदी पर है, जवाई नदी पर ये बांध स्थित है। तो मित्रों अपने साथियों में शेयर करो, और अपने साथियों में शेयर करो, बता दो कि भाई नदियां चल रही हैं, जिसको नदियों को पढ़ने का मौका नहीं मिला वो पढ़ सकते हो। जय हिंद साथियों, अब मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद साथियों।